So hello and welcome again to our channel Techie Mohit. सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल टू गेट मोर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो हमने पिछले पार्ट में स्किप किए थे। और ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होते हैं और इसके ऊपर एक प्रोग्राम मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ क्या है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आपके पास अगर कोई कंडीशन के बाद भी अगर उसी के अंदर दूसरी कंडीशन है, जैसे आप एक मैच का एग्जांपल ले सकते हैं T20 मैच का, तो उसमें हमें 20 आवर्स की कंडीशन होती है कि 20 ओवर्स ही हम वहाँ पर बोल कर सकते हैं और 20 ओवर्स में भी एक ओवर में 6 ही बोल कर सकते हैं हम। तो इसीलिए हम वहाँ पर दो कंडीशंस का यूज़ करते हैं कि सबसे पहले तो हमें 20 ओवर्स बोल करने हैं, उसके बाद हमें उन 20 ओवर्स में एक ओवर में 6 बोल करनी है। तो इसीलिए हम यहाँ पर दो कंडीशंस का यूज़ कर पाते हैं। तो इसलिए पाइथन में भी अगर आपको कभी किसी कंडीशन के अंदर कंडीशन का यूज़ करना हो तो इसीलिए हमारे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ होता है। इसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम बता देता हूँ तो उससे आपको बेटर समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर शेल ओपन किया और हमारा स्क्रिप्ट मोड ओपन किया। अब यहाँ पर मैंने प्रोग्राम पहले से ही बना के रखा है तो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी देने के लिए। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। फिर 3 वेरिएबल के बाद यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर दिया है क्योंकि हमें नंबर्स में ही कंपेयर करना होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा नंबर है। उसके बाद मैंने तीनों के इनपुट यूज़र से गेन कर लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन किया मिनिमम, मिड और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले उनकी वैल्यू को 0 रखा है। उनकी वैल्यू को 0 रखने का मतलब है कि उसमें अगर कोई भी चेंज होता है उनकी वैल्यूज़ में, कोई भी यूज़र उनकी वैल्यू देता है तो वो वैल्यू हमेशा एक्यूरेसी उसमें बनी रहेगी। अगर हम यहाँ पर ये फंक्शन नहीं लिखते तो हमारी प्रोग्राम में कोई एरर आने का चांस रहता है। उसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर लगाया मैंने, उसके बाद लिखा x इज लेस देन y एंड x इज लेस देन z। अगर x, y और z दोनों से छोटा हो गया तो इसका मतलब कि x से सबसे छोटा हो गया, तो यानी मिनिमम वैल्यू तो हमारी x हो गई यहाँ पर डिफाइन। अगर हमारी मिनिमम वैल्यू x डिफाइन हो चुकी है तो अब हम y और z में देख लेते हैं कि y और z में मिड और मैक्स पोजीशन पे कौन कौन सा आना चाहिए। तो अगर y z से छोटा निकला तो मिड पोजीशन पर y आ जाएगा और अगर उसके अलावा अगर z y से छोटा निकला तो मिड पोजीशन पर z आ जाएगा। तो एल्स स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट का हमने यहाँ पर यूज कर लिया है इफ स्टेटमेंट के अंदर ही, तो इसीलिए इसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर ही और इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज, इसे ही हम एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर y लेस देन z, उसके बाद फिर मिन मिड मैक्स में मैंने y को बीच में ले लिया, यानी मिड वैल्यू y आ जाएगी क्योंकि y z से छोटा है। इसी टाइप से हर वेरिएबल के लिए डिफाइन करना, अगर y सबसे छोटा हुआ तो वो x से भी छोटा होगा, z से भी छोटा होगा। तो इसका मतलब फिर हम x को z से कंपेयर करेंगे, x बीच में आ जाएगा। अगर x बड़ा हुआ z से तो वो बाद में आएगा मैक्स वैल्यू पर और z छोटा आ जाएगा। तो z के लिए भी सेम प्रोग्रामिंग हमने कर ली है। और फिर लास्ट में हमने क्या किया है, प्रिंट कर दिया है मिनिमम वैल्यू। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग क्रिएट करके ऑपरेटर लगाया है ग्रेटर देन, लेकिन ये यहाँ पर स्ट्रिंग है तो एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद मिड, फिर स्ट्रिंग क्रिएट करके ऑपरेटर, फिर मैक्स। तो इस टाइप से हमारा ये प्रोग्राम बन गया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो जब मैंने रन करने गया, अब मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाली 87, 45 एंड 65। तो यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में इसे प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम है जो कि एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की हेल्प से क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक आवर videos to get more like this. Stay tuned, be happy and thank you.